हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग असाइनमेंट डे 6 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन। ये बोल रहा है ये इसकी वैल्यू क्या होगी। क्या है साइन 36 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री इंटू साइन 108 इंटू साइन 44। तो इसकी सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। देखो हमें क्या दिया है, साइन 36, साइन 72, साइन 108 और साइन 144 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो साइन 36, साइन 72, साइन 108 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन 180 माइनस 72 लिख सकते हैं। और साइन 144 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 36। तो ये हमारा हो गया साइन 36 इंटू साइन 72। अब देखो वन साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 72, ये भी कितना हो जाएगा, साइन 36 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 36 है और साइन स्क्वायर 72। अब इसके बाद कैसे तोड़ेंगे, तो हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 2 हम इसमें मल्टीप्लाई किए और फिर 2 हम इसमें मल्टीप्लाई किए। तो हमने ये खुद से किया, तो हमें 4 डिवाइड भी करना पड़ेगा, सॉरी यहीं पर हमें 4 भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/4 ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू 36 माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 2 इंटू 36 ये कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। और ये 1 हो जाएगा माइनस कॉस 2 इंटू 72 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। अब इसको भी तोड़ लेते हैं। तो 1/4 1 माइनस को ये कितना हो जाता है, इसको 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लिख सकते हैं 72 को। हाँ 1 माइनस कॉस 144 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 36 डिग्री। देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन माइनस मैंने 1 माइनस साइन 18 और ये 1/4 कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस कॉस 36। अब 18 डिग्री साइन 18 का वैल्यू हम जानते हैं, साइन 18 डिग्री मैंने 18 क्या होता है, √5 माइनस 1/4। और कॉस 36 का भी होता है √5 प्लस 1/4। स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना है आपको, रख दो 1/4 1 माइनस 1/4 1 प्लस √5 प्लस 1/4। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये √5 ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 4 ये हो जाएगा 4 प्लस √5 प्लस 1/4। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 4 प्लस 1 हो गया 5 माइनस √4, ये हो गया 4 इंटू ये 4, ये भी 5 प्लस √5 4। तो 1/4 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 5 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर, ये हो गया 16। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/4 इंटू 25 माइनस 5 20/16। तो 5/16 आंसर कौन सा होगा इसका, आंसर नंबर डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है,
ये भी IIT का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का। ये क्या है, 1 + cos 56 + cos 58 - cos 36 इक्वल टू, वैल्यू पूछ रहा है, आपको बताना है। सभी कॉस में ही दिया है, सभी वैल्यू कॉस में दिया है। तो इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, एक बहुत सिंपल तरीका और जल्दी। अब देखो ये तीनों कॉस में ही दिया हुआ है, और तीनों का एंगल अगर आप ऐड करो तो 6 8 14 और 14 24, 6 अब 5 11 अब 5 16 2 18 180 होता है। तो जब ये तीनों का एंगल 180 होता हो, ठीक है, और आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक फार्मूला होता है क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस सी बराबर होता है 1 - 4, ये होता है कॉस ए अपॉन 2 कॉस बी अपॉन 2 और साइन सी अपॉन 2, जो माइनस में है वो साइन सी अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अगर ए तुम्हारा कितना हो गया 56, बी हो गया 58 और सी हो गया 66 डिग्री मान लिए, तो कॉस 56 और तीनों का सम कितना है 180 डिग्री होगा। अब ऐड कर लो 56 58 और 66 बराबर 180 डिग्री, मतलब ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखो cos 56 प्लस cos 58 प्लस cos 66, ये 5 8 है, ये 5 और 8 है 50, ये cos और 58 है, होता है 1 - 4 cos 56 अपॉन 2 58 अपॉन 2 और साइन 66 अपॉन 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस, एक मिनट, ये माइनस ये प्लस होता है, ये माइनस ये प्लस होता है, ऐसा होता है। तो ये कितना हो गया -1 + 4 cos 28 cos 29 sin 33, तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया। और हमें कितना निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है क्या है, 1 + cos 56 प्लस cos 58 प्लस cos 66, 1 - 1 + 4 cos 28 cos 29 sin 33, कैंसिल, 4 cos 28 cos 29 sin 33, कौन सा होगा, 20 साइन भी है, ऑप्शन नंबर cos 28, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, AVIT में पूछा हुआ है, ये वैल्यू बताना है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे। ये है 1/sin 10, 1/sin 10 - √3/cos 10, इसका एलसीएम निकालो। ये हमारा आ जाएगा sin 10 cos 10, ये हो जाएगा cos 10 - √3 sin 10,
अच्छा, अब हमें क्या कर दें, इसे दिख रहा है कि हम 1/2 मल्टीप्लाई करो इसमें भी, मतलब हम दोनों में, इसमें भी मल्टीप्लाई किए इसमें भी, मतलब तो इसमें पूरे में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि 1/2 इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अब ये फॉर्म बन जाएगा। अब 1/2 मल्टीप्लाई किए, मतलब 2 मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये हो गया साइन 10 कॉस 10। तो इससे बेनिफिट हमें ये हो गया, तो ये हो गया 1/2 10 माइनस √3 साइन 10। और ये हमारा हो गया साइन 10 कॉस 10। अब देखिए, अब 1/2 का वैल्यू हम लिख सकते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री और कॉस 10, इसलिए हम 1/2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई मतलब 2 डिवाइड किए, तो 2 डिवाइड किए तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा कॉस 30 साइन 10, ये हो जाएगा आपका साइन 10 कॉस 10। अब ये देखो, ये फार्मूला बैठ गया, ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है 2 साइन ए माइनस बी 30 माइनस 10। ये हो गया साइन 10 कॉस 10, तो 2 साइन 20, और ये हो गया साइन 10 कॉस 10। दोनों का एंगल सेम है, इसका मतलब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। उसके लिए 2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 हम डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, तो हो गया ये 4 साइन 20, ये भी हो जाएगा साइन 2 इंटू 10 मतलब 2 थीटा, साइन 2 थीटा, तो आ गया 4 साइन 20, और ये हो गया साइन 20, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो, cos 2 पाई अपन 15 cos 4 पाई अपन 15 cos 8 पाई अपन 15 cos 16 पाई अपन 15। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये cos लिखा हुआ है 2 पाई अपॉन 15, cos फिर ये दो गुना है, मतलब ये हो गया 4 पाई अपॉन 15, फिर से ये दो गुना है इससे 8 पाई अपॉन 15, और इससे ये दो गुना है। इसका मतलब कि अगर ये थीटा हो गया तो ये 2 थीटा, ये 4 थीटा, और ये 8 थीटा हो गया। मतलब ये 2 के पावर 1 थीटा, 2 के पावर 2 थीटा, 2 के पावर 3 थीटा। इसका तो फार्मूला तो सीरीज पे बैठ रहा, फार्मूला बन जाएगा इसका। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कॉस 2 पाई अपॉन 15, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई अपॉन 15, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 पाई अपॉन 15, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू, अब इससे देखकर हमें एक फार्मूला याद आ रहा है, क्या देखो, तो कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 के पावर 2 थीटा कॉस 2 के पावर 3 थीटा डैश डैश कॉस 2 के पावर n माइनस 1 थीटा। अब ये कितना होता है, तो यहाँ पर n माइनस 1 होगा, तो यहाँ पर n होगा, तो ये होता है साइन 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n साइन थीटा।
ये हमारा फार्मूला होता है। ये इसी पर बैठा हुआ है, देखो ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 के पावर 3 8 है, ऐसे ही बैठ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, और थीटा यहाँ पर कितना है 2π/15। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला पर ये हो जाएगा हमारा साइन एन यहाँ पर कितना होगा, ये 8 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो एन कितना हो जाएगा 4, क्योंकि n-1 होता है तो यहाँ पर n होता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 और थीटा कितना है 2π/15। ये हो जाएगा 2 के पावर 4 साइन 2π/15। आगे देखिए, तो साइन ये हो जाएगा 16, 2 के पावर 4 16, और ये हो गया 32π/15, और ये हो जाएगा 16 साइन 2π/15। अब क्या 32π/15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2π माइनस नहीं प्लस 30 दूनी का 32, साइन 2π हो जाएगा 2π, और ये पाई होगा कि 2π हो जाएगा, हाँ 2π हो जाएगा, 2π/15, और ये 16 साइन 2π/15। अब ये देखो साइन 2π प्लस 2π/15, तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, तो हो जाएगा ये हमारा साइन हो जाएगा 2π/, चलो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा साइन 2π/15, और ये 16 साइन 2π/15, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/16। ये देखो 360 प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव हुआ। 2π 90 का इवन मल्टीपल में है, 2π मतलब 360, 90 का इवन मल्टीपल में, तो कोई चेंज नहीं, साइन का साइन मतलब साइन थीटा, थीटा यहाँ पर कितना होगा ये 2π/15, ठीक है, तो यह गया 1/16, तो इसका आंसर होगा 1/16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया हुआ है tan a निकालना है, क्या दिया है cosec a प्लस cot a इक्वल टू 11/2 दिया हुआ है। अब देखो cosec प्लस cot दिया हुआ है, अगर cosec माइनस cot अगर मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं, तो cot निकल जाएगा, cot निकल जाएगा तो tan निकल जाएगा, मतलब ये cosec प्लस cot इक्वल 11/2। अब हमें ये माइनस वाला पता चल जाए, माइनस वाला ये कितना होता है, तो इसको ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉट आ जाएगा, कॉट आ जाएगा तो tan आ जाएगा। अब ये वैल्यू कैसे पता करें, देखो इसका क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे करो रेसिप्रोकल 1 ओपन करो, तो कितना हो जाएगा 2/11। अब देखो इसको हम रेशनलाइज करते हैं थोड़ा सा, तो आ जाएगा, क्यों अभी बता रहे हैं क्यों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो ये हो गया cot a, अब मल्टीप्लाई करो cosec माइनस cot, और ये हो गया cosec माइनस cot 2/11, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा cos a माइनस cot a, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस
कॉट स्क्वायर ए। और ये कितना होता है, ये तो हो जाएगा 1, तो इसलिए हमारा आया कॉस ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है ये वैल्यू कितना होता है 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ गया, ये आपका इक्वेशन 2। तो फर्स्ट आ गया, सेकेंड आ गया। इक्वेशन 1 को अगर हम माइनस कर दे इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 क्या है, तो कॉस ए माइनस प्लस कॉट ए इक्वल टू 11/2, और ये क्या है, कॉस ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 2/11। ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कॉट ए, चलो ये माइनस 11/2 माइनस 2/11, देखो हो गया 2 कॉट ए 22, ये हो जाएगा 121 माइनस 4, कितना आ गया 121 माइनस 4, 21 में से 4 गया 117। तो बताओ यहाँ पर कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा तो 117 20 डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो 11784। तो कॉट ए है तो tan ए बराबर कितना हो जाएगा 4 कितना है, देखो है 44/117, ये ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज आर रेशनल, इसमें कौन जो है रेशनल है। ठीक है, तो देखो साइन 15 डिग्री तो नहीं होगा, कॉस 15 भी नहीं होगा, क्यों, तो उस साइन 15 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, साइन 45 माइनस 30, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, तो 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 और 1/2, तो ये आ गया √3 माइनस 1 2√2, तो ये तो इरेशनल है, इरेशनल। कॉस 15 ये भी इरेशनल आएगा, क्योंकि 45 माइनस 30, ये हो गया कॉस 45 कॉस 30, ये हो जाएगा प्लस साइन 45 साइन 30, तो ये हमारा 1/√2 √3/2 प्लस 1/2, तो ये भी हमारा कितना आ गया, ये आ गया √3 प्लस 1 2, ये भी क्या हुआ इरेशनल। रेशनल देखो ये हो सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगा ऐसे ही इन दोनों को, और नहीं तो ये डायरेक्ट दिख रहा है, तो साइन 15 और कॉस 15 ये इस फार्मूला पर बैठा है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2, तो हो गया साइन 2 थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा साइन 2 इंटू 15 मतलब साइन 30, तो ये 1/2 साइन 30 1/2 1/4, ये हुआ रेशनल, सॉरी रेशनल। अब आ गया 15/7 cos 75, तो cos 75 को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 डिग्री माइनस
15, ये भी हमारा इरेशनल आएगा। अब डी देख लो, डी वाला वो भी देख लो, क्या दिया है, साइन 15 कॉस 75, तो साइन 15 कॉस 90 डिग्री माइनस 15, तो ये हो जाएगा साइन 15 और ये हो जाएगा साइन 15। तो ये कितना आ गया, साइन 15 साइन 15, तो ये हो जाएगा 2, नहीं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ओके, क्योंकि कॉस ये हमारा आ गया। अब देखो आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, कर सकते हैं क्या, तो ये साइन स्क्वायर 15 मतलब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा पर भी ये आ जाएगा, ठीक है, साइन 2 थीटा पर भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम तोड़ लेते हैं इसको, तो देखिए, तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हो, साइन 15 का वैल्यू निकाले हो उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, या ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्मूले पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। अब ये 2 को इधर लाओगे तो डिवाइड में, तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 2 हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई, और 2 क्या कर दिए डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 इंटू 15/2, तो 2 इंटू 15 डिग्री मतलब 30 डिग्री अपन 2, ये हो जाएगा 1/4, कॉस 30 के वैल्यू √3/2। तो ये क्या मिला हमें, ये हमारा इरेशनल है, रेशनल तो है नहीं, क्या आया, तो ये आया इरेशनल वैल्यू। ओके, तो ये भी हमारा क्या आ गया, इरेशनल वैल्यू। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया इरेशनल, तो रेशनल हमारा एक ही आया, ये आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए यहाँ पर ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि देखो एम tan थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एन tan थीटा प्लस 120 डिग्री है। तो हमें ये पता करना है कि m प्लस एन अपन m माइनस एन क्या होगा। अब यहाँ पर देखो ये हो जाए, क्या दिया हुआ, m tan थीटा माइनस 30 और एन tan थीटा प्लस 120, ये m अपॉन n कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस 120 डिग्री tan थीटा माइनस 30 डिग्री। ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, थीटा प्लस 120 को a मान लो, थीटा माइनस 30 को b मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, m अपॉन n बराबर tan a अपॉन tan b। हमें क्या निकालना है, ये जिस इधर कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, तो चलो करते हैं ये, तो हम चलो m प्लस n किए, m माइनस n कंपोनेंडो डिवेंड इसमें भी करना पड़ेगा, tan a प्लस tan b, और यहाँ पर tan a माइनस tan b। अब साइन को उसमें तोड़ दो इसको, m प्लस n m माइनस n, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, यहाँ भी साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन
कॉस बी। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ जाएगा, देखो एम प्लस एन एम माइनस एन। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक मिनट, एलसीएम तो हमारा नीचे वाला वही हो जाएगा, एलसीएम तो हमारा कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये हो जाएगा कितना, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर ये हो जाएगा कॉस बी, मतलब ये भी हो जाएगा हमारा साइन ए कॉस बी, सॉरी गलती हो जाएगा, ये हमारा कॉस बी हो जाएगा ना, माइनस ए हो जाएगा ये, तो कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, ये और ये कट गया, तो ये हमारा क्या बचा, हमारा बचा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नीचे क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हमारा एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन क्या बचा, देखो ये आपका फार्मूला हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है, ये भी हमारा फार्मूला हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अब वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू कितना है, तो थीटा प्लस 110, और ये हो जाएगा थीटा माइनस 30, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। फिर अब कितना आ जाएगा, अब सॉल्व करते जाओ आते जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये वैल्यू, तो साइन 2 थीटा प्लस 90, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 30। आगे देखो, ये हो गया साइन 90 प्लस 2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 150, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 150। अब क्या आ गया, तो ये हो जाएगा, ये क्या है 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब साइन 150 का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो साइन 180 माइनस 30, ये हो गया कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 30। अब हमारा आंसर कितना आ गया देखिए, तो कॉस 2 थीटा, ये थीटा है 1/2, तो हो गया 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा, ये आपका आंसर होगा 2 को ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों।